डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का क्रॉस सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हम लोग देखिए इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट VVI पॉइंट्स एंड समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी। समरी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे VVI पॉइंट्स। भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया एक स्पीच है। स्पीच याद रखेंगे, भारत इज़ माई होम इज़ अ स्पीच रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वाज बोर्न इन हैदराबाद इन 1897। लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद इन 1897। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वाज बोर्न इन हैदराबाद इन 1897। याद रखेंगे 1897। पॉइंट नंबर 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, आंसर विल बी 1969। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India in 1967. Dr. Zakir Hussain became the president of India in 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन who was the third president of India and the first Muslim president of India, and he became the president of India in 1967. Point number 4, Dr. Zakir Hussain was one of the greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, जो कि सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट। पॉइंट नंबर 5, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन। पॉइंट नंबर 5, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन was the governor of, the answer will be Bihar. Before becoming the president of India, he was the governor of Bihar. याद रखेंगे इसे आप लोग, governor of Bihar. Point number 6, his role model was Dr. Radha Krishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was his role model. Point number 7, the line "the past is not dead and static, it is alive and dynamic" has been taken फ्रॉम, आंसर विल बी भारत इज माई होम। याद रखेंगे आप लोग, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक वाला लाइन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, किस राइटर ने कहा है, तो भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। इस लाइन से डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि हमारा जो पास्ट है, वो अतीत जो है वो डेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, यानी मृत नहीं है, और ये रुका नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, ये बता रहे हैं कि हमारा पास्ट जो है वो अलाइव है, जीवित है, और डायनेमिक है, ऊर्जावान है। ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, महात्मा गांधी सेड दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच चैप्टर, द आंसर विल बी भारत इज माई होम। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस, ये लाइन किस ने कहा, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहते हैं शक्तियों का प्रयोग, पावर शुड बी यूज्ड, शक्तियों का प्रयोग हमेशा नैतिक उद्देश्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए।
देखिए इसमें महात्मा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बता रहे होते हैं कि अभी जो भारत की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम लोग को अधिक से अधिक काम करने की, यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने तो उस समय देश के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं अपने देश को सुंदर और मजबूत बनाना तो हमें अपने तरीके से, यानी हम लोग को 2 तरीकों से काम को करना होगा। उसी 2 तरीकों को यहाँ पे कहा गया है डुअल वर्क। पहला ये बताते हैं हम लोगों को इंडिविजुअल वर्क करना होगा, इंडिविजुअल को ही कहा गया है वर्क ऑन वन सेल्फ, और दूसरा बोलते हैं सोशल वर्क, यानी वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, यानी 2 तरह से हम लोगों को लगना होगा अपने देश को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए। एक तो खुद के लिए काम करना होगा और दूसरा अपने समाज के लिए काम करना होगा। अगर हम लोग इस दोहरे काम में लगेंगे तो हम लोग अपने देश को एक अलग फ्लेवर दे पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का समरी देखिए इस तरह से तैयार किया गया है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी आराम से पढ़ करके और समझ सकते हैं। एक तरफ इंग्लिश है और दूसरी तरफ इसी का हिंदी है। अगर कहीं पे भी किसी भी लाइन का अगर आपको हिंदी मतलब समझ में नहीं आता है, आप दूसरे तरफ इसका हिंदी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समरी को अच्छे से आप पढ़ करके, लिख करके, समझ करके आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में समरी लिख लीजिए। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का समरी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है भारत इज़ माई होम का समरी, भारत इज माई होम इज अ स्पीच। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है, डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भाषण दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इन 1967। यहाँ से 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाला है, जैसे कि भारत इज माई होम ये क्या है, तो एक स्पीच है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे भारत इज माई होम जो स्पीच है, यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत इज माई होम ये स्पीच कब दिया गया? आंसर होगा 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए, शपथ ग्रहण करने के बाद का दिया हुआ एक भाषण है, 1967 में दिया हुआ भाषण है भारत इज माई होम। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, First of all, he thanks all his people for electing him to this highest post। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो लोगों ने इन पर विश्वास करके इनको देश का सर्वोच्च पद के लिए चुना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही थैंक्स ऑल हिज पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनको उनके देश के सबसे हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। आगे है ही रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन। ही रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए यहाँ पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन को याद करते हैं एज अ ग्रेट थिंकर, अ स्कॉलर एंड फिलोसफर। अगर आपको किसी वर्ड का हिंदी मतलब न समझ में आए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है थिंकर का मतलब विचारक, स्कॉलर विद्वान, फिलोसफर दार्शनिक। तो सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राधा कृष्णन को याद करते हैं अपने इस भाषण में। किस रूप में याद करते हैं? एक महान विचारक के रूप में, विद्वान के रूप में और दार्शनिक के रूप में याद करते हैं। In this speech, Dr. Zakir Hussain places himself to the service of India's culture। यानी इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो अपने देश के प्रति सेवा करने की, पूर्ण रूप से सेवा करने की शपथ लेते हैं। He places himself to the service of India's culture and values। भारत की जो संस्कृति है, जो इसकी मूल्य है, उसकी सेवा में वो लगे रहेंगे, काम करेंगे, इसकी वो शपथ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत की संस्कृति और मूल्यों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध किया। सबसे पहले वो शपथ लेते हैं। प्लेस का मतलब होगा शपथ लेना या प्रण लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है ही सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड। देखिए, और वो कहते हैं
कि हमारा जो पास्ट है, इसी भाषण में वो कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। वो कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, वो स्थिर नहीं है, ये जीवित है और ये ऊर्जावान है। एंड डिटरमाइंस, और निर्धारित करता है। देखिए डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करना, और हमारा पास्ट ही निर्धारित करता है हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य। He believes that education is must for all. He believes यानी वह विश्वास करते हैं, वह ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। He believes that education is must for all. Must for all because the quality of a nation depends upon the quality of the education। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमारा एजुकेशन होगा वैसा ही हमारा राष्ट्र होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि किसी राष्ट्र की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आगे का लाइन है, He says that भारत is his home। और इसी भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत उनका घर है और यहाँ के परिवार जो हैं उनके घर के सदस्य हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, He says that भारत is his home and its people are the member of his family। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत उनका घर है और यहाँ के जो लोग हैं इस परिवार के सदस्य हैं। इट इज़ अ बिग फैमिली, और वो बताते हैं कि ये फैमिली, ये परिवार भी बहुत बड़ा है। He says that situation demands more and more work। देखिए यहाँ पे है, he says that situation demands more and more work। Situation demands more and more work, therefore we must work for ourselves and society अराउंड। ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्पीच में कि भारत की जो सिचुएशन है हम लोगों से अधिक काम की मांग कर रही है, इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत है, खुद के लिए काम करने की ज़रूरत है, समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है। वर्क फॉर आवर सेल्फ एंड सोसाइटी अराउंड। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइन, एट लास्ट। और अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने इस भाषण के अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, एट लास्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन रिमेंबर्स। रिमेंबर का मतलब होगा याद करना, यहाँ पर होगा याद करते हैं। और अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन महात्मा गांधी के एक फेमस थॉट को, विचार को याद करते हैं। महात्मा गांधी